तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? समझता नहीं हूँ। अच्छा। बचपन से। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उड़ाओ से निकल जाओ यहाँ से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। तुम आ जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बहुत से हमारा बेटा नहीं। बाबूजी, जब मैं आपका बेटा नहीं रहा तो आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। Wake up to reality. पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों का दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा, मगर आज जो कुछ भी हूँ बाबूजी की डांट की वजह से। बेटी, तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे, तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ये सामान उठाओ। तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? हीरा जी कहाँ है? पता नहीं। छोटे काका दादाजी के सामने नहीं आते। क्यों? हाँ? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तुम्हें जानता ही हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। भाई, औरत बेवफा होती है, औरत किसी एक आदमी की नहीं हो सकती। अरे भैया, क्या कह रहे हैं आप कि औरत एक आदमी की नहीं होती? हाँ मैडम जी, औरत एक आदमी की नहीं होती है। औरत सिर्फ एक ही आदमी को चाहती है और जिंदगी भर उसी की होकर रहती है। मैं आपको साबित भी करके दिखा सकती हूँ। ठीक है मैडम जी, अगर तुमने ये साबित कर दिया ना औरत सिर्फ एक ही आदमी की होती है, तो यही 100 उठक बैठक लगाऊंगा मैं अभी। पक्की बात? हाँ। ये देखो भैया, औरत सिर्फ इसी आदमी को चाहती है और जिंदगी भर इसी की होकर रहती है। 50, 51, 52, 53, 54, 55। सिर्फ गरीबों से करते हैं बदतमीजी से बात, जहर जुबान पर जैसे सांप का हो, सर्वर डाउन का बहाना ऐसे बनाते हैं बैंक वाले, जैसे खाते में पैसा उनके बाप का हो। मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ, मगर ये नहीं जानती कि वो कहाँ मिलेगा। कोई बहुत करीब होकर दूर हुआ लगता है, कुछ ऐसा ही है। तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ, और आज उनके साथ हमारी मंगनी है। कैसा है वो इस दुनिया से अलग तो नहीं, लेकिन उनका प्यार इस दुनिया से अलग है। तुम बताओ, तुम्हारे वो कैसे हैं? जो खूबियाँ तुमने बताई वो सारी बातें उनमें भी हैं। तुम्हारा प्यार कब हुआ? 100 साल पहले। 100 साल पहले? हाँ, 100 साल के बराबर जुदाई का 1 साल गुजारा है मैंने, और हमने 1 साल में 100 साल के बराबर प्यार किया है। उनका नाम क्या है? तुम अब तक यहीं खड़ी हो? तुम्हारी मंगनी है। बस जा रही हूँ अंकल, तुम शाम को जरूर आओगी ना? फिक्र मत करना, उन्हें ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, और देखना वो तुम्हें हमारे जरिए ही मिलेंगे। पंडित जी, ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी? मतलब मेरी। हाँ, यही हम सोच रहे थे। हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? जी मजाक था। हाँ। आज तक इस बैल को कोई रोक नहीं पाया है। पिछले 5 साल से देख रही हूँ।
ये इनाम तू ही जीतेगा। मैं अभी आ रही हूँ। ओके, यहाँ दूर से देखने में क्या मजा है? अखाड़े में उतर के हीरोगिरी दिखाओ ना। हीरोगिरी बस अखाड़े में उतरने में नहीं, अखाड़े में जख्मी लोगों का इलाज करने में भी। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो। अपनी शर्ट के पहले 2 बटन खोलकर, बाल को बिखेर कर, थोड़ा स्टाइल मारकर वॉक करोगे ना तो पूरे हीरो मटेरियल हो तुम। क्या कहा? कुछ। हेलो, वो बैल कब का निकल गया है, अब नीचे उतारोगे कि नहीं? गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ।